कुरुक्षेत्र में सेवा के अधिकार के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला में 22 साल से ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं मिलने पर फफक रोया किसान। सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता बोले, सबको निर्धारित समय अवधि में आरटीएस के तहत नोटिफाई 516 सेवाओं का लाभ मिलना चाहिए। आरटीएस एक्ट के प्रति प्रत्येक नागरिक को जानकारी होनी चाहिए। ओपन हाउस में आमजन ने रखी आरटीएस से संबंधित शिकायतें, तो 22 साल से ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं मिलने पर फफक कर रोया बुजुर्ग किसान। शुक्रवार देर शाम कुरुक्षेत्र में सेवा के अधिकार के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला में मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा कि सेवा के अधिकार के तहत अगर किसी अधिकारी ने बिना किसी कारण के प्रार्थी का आवेदन रोका तो संबंधित अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा और सरकार द्वारा अधिसूचित 516 सेवाओं का लाभ निर्धारित समय अवधि के अंदर देना सुनिश्चित करना होगा। अहम पहलू यह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एकमात्र विजन है कि सभी वर्गों को नोटिफाई सेवाओं का लाभ देकर आम नागरिक के जीवन को सुगम सहज बनाया जा सके। इसके लिए लोगों की आस को जहन में रखते हुए राज्य सरकार ने 1 सितंबर से ऑटो अपील सॉफ्टवेयर यानी आस को शुरू किया है। इस आस सॉफ्टवेयर से लोगों को निराश नहीं होने दिया जाएगा और जो भी अधिकारी निराश करने का प्रयास करेगा उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। वहीं जब ओपन हाउस में आमजन ने आरटीएस से संबंधित शिकायतें रखी तो 22 साल से ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं मिलने पर एक बुजुर्ग किसान रामेश्वर दास फफक कर रोने लगा, जिसे देखकर हाल में सन्नाटा छा गया। दरअसल 22 साल पहले रामेश्वर दास के पिता ने ट्यूबवेल कनेक्शन अप्लाई किया था, लेकिन बिजली विभाग ने ये कनेक्शन नहीं दिया और आज अधिकारियों की कारगुजारी बताते हुए रामेश्वर दास की आंखें नम हो गई। उसने सीएम विंडो पर भी अपनी फरियाद रखी, जिसे अनसुना किया गया। यही नहीं, बिजली बोर्ड के अधिकारी जुर्माना लगने पर भी आरटीआई का जवाब नहीं दे रहे। सुने खुद रामेश्वर दास व उसके बेटे केहर सिंह की कहानी उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम रामेश्वर दास, कैंथला खुर्द का रहने वाला। पिता मेरे श्री बख्तौर सिंह। कनेक्शन मेरे बिजली कनेक्शन जो पानी के लिए मेरे पिताजी ने 1999 में भरया था, अप्लाई कराया था। तो बिजली बोर्ड ने कह रहा 3-4 महीने साल के अंदर आ जाएगा। फिर हमने पता कराया, कहते 2004 में कहते तुम्हारा तो कनेक्शन रद्द हो गया। और फिर हमने 2006 में टेंशन में 1.5 साल में मेरे पिताजी गुजर गए। पानी की कमी होने, पानी ना मिलने के कारण है भी मेरे बच्चे क्या खाएंगे। फिर बिजली बोर्ड वाले ने कहा, और कहा क्या, मैं वो अपनी वो ले आया, वो आरटीआई कढ़वाई। फिर मरदे हुए ने भी टेंशन में बूढ़ा गुजर गया। मेरे साथ के ट्यूबवेल लगन लगे लोगों के, मेरे गांव में भी, मेरे गवांड में भी। तो फिर मैंने आरटीआई कढ़वाई। आरटीआई में 2003 में मेरा कनेक्शन बिजली बोर्ड ने बेच दिया। आपका जो हाँ, वो 4 में तो मेरे को रद्द बता दिया, मेरे पिता को और मेरे को। और वो टेंशन में 1.5-2 साल के अंदर 6 में गुजर गया। तो 2014 में सर उन्होंने दोबारा से हमसे फिर से सिक्योरिटी। सर हमारी ज़मीन गांव कैंथलपुर, तहसील थनेसर, जिला कुरुक्षेत्र में ही पड़ती है। सर 18/11/99 को अप्लाई किया था मेरे दादाजी ने। इसके लिए अप्लाई करने के बाद जी उन्होंने 2004 में मेरे इसको कनेक्शन को रद्द बता दिया जी। जब हमने पूछा जी क्यों रद्द बताया, तो उन्होंने कहा कि आपके दादाजी की डेथ हो गई। जबकि मेरे दादाजी की डेथ हुई जी 2006 में। 2006 में हाँ, जबकि मेरे दादाजी की डेथ 2006 में हुई सर। ये और कनेक्शन उनके जीते जी ही कनेक्शन के लिए जो एप्लीकेशन दिया था शुरू में वो दिखाई। ये सर अप्लाई किया था हमने, मेरे दादाजी ने 18/11/1999 को बिजली विभाग में ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए। 2004 में सर हम अपने खेत में बोर भी लगवा रहे हैं। अभी कनेक्शन मिलेगा हमको और खेत में बोर लगवाना पड़ेगा, ये उसकी रसीद है सर। तो कनेक्शन रद्द बताने के कारण 6 में उनकी डेथ मिलेगा हमको और खेत में बोर लगवाना पड़ेगा, ये उसकी रसीद है सर। तो कनेक्शन रद्द बताने के कारण 6 में उनकी डेथ होगी जी। तो मेरे पिताजी से 12/12/2014 को दोबारा से फिर से सिक्योरिटी भरवाई गई जी, इसी कनेक्शन के लिए जी। इसी कनेक्शन के लिए मेरे पिताजी से दोबारा से सिक्योरिटी भरवाई गई सर। इसकी हमने चीफ इंजीनियर साहब को भी
रिपोर्ट करी कि हमको कनेक्शन दिया जाए, चाहे 99 वाला दिया जाए, चाहे 2014 वाला दिया जाए। तो वो बोले तत्काल स्कीम में आपको कनेक्शन दे दिया जाएगा। लेकिन राजू यादव ने उस वक्त में जो सीसी था हमसे 2.5 लाख रुपए मांगे जी रिश्वत के तौर पर। लेकिन हमने एफिडेविट दिया, ये बिजली विभाग की इसमें मोहर लगी हुई है। हमने एफिडेविट दिया भाई जो जायज़ खर्चा होगा हम देने के लिए तैयार हैं। सर फिर मैं अपना, मेरा बोर ख़राब हो चुका था जो मैंने करवाया था, फिर मैंने दोबारा से बोर करवाया और मैं उसको ट्यूबवेल को चलाने के लिए मैंने अपने ट्रैक्टर पे जनरेटर का प्रबंध किया। ये जनरेटर की रसीद है सर। फिर हमने जिस 2016 को सीएम विंडो में दरखास्त पाई जी, सीएम विंडो में, लेकिन मेरा कोई समाधान नहीं हुआ सर। सीएम विंडो के बाद जी मैंने बिजली विभाग से आरटीआई लेनी चाहिए जी। आरटीआई समय पर ना देने के कारण जी बिजली विभाग को 5,000 रुपये जुर्माना।